इस डील के बाद ईरान अगर एग्री करता है कि हॉर्मूज हम खोल देंगे और यूएस ब्लॉकेड हटा देता है, इसका ये मतलब ना समझे कोई कि जी क्रूड प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। वो जो सारा इलाका है हॉर्मूज का, वहाँ जो माइंस हैं उनके, वो उनकी क्लियरिंग अप जो है अगर शुरू करें, आज शुरू करें तो 6 महीने लगेंगे उसको। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ शिप्स नहीं जा, शिप्स तो जा रही हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जो वेसल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपना प्रीमियम जो है वो हाई रखेंगी इस वजह से। कनाडा की मार्केट भी फ्राइडे को अप गई है, अमेरिका की मार्केट भी अप गई है, चाइना की मार्केट भी अप गई है, पाकिस्तान की मार्केट भी अप गई है। तो मंडे को अगर इतना बड़ा कट्टा खुलने वाला है कि सब तितर बितर होने लगा है, तो वो मार्केटिंग क्यों फ्राइडे को ऊपर गई? कोई अगर अमेरिकन शख्स जो कि पहुंच सकता है वहां तक, हमारे कोई दोस्त यार जो भी है जो कह सकते हैं, जब तक मुज़ाकरा चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का फ़ोन उनसे ले लिया जाए, कुछ दूर रख दिया जाए, उसके ऊपर कुछ चीज़ लगा दी जाए, कुछ सर इस किस्म की चीज़, उसको एक बिग मैक के अंदर फंसा दे, कुछ कर लें ताकि वो जो, सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ईरानी जो हैं उनको एक चीज़ से कह चुके हैं कि यार हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, आप हमें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं ट्विटर के ऊपर। तो सर ये काम रुकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। सर मैं नहीं, वो अभी उस पे बाद में आते हैं। पहले एक क्लैरिफिकेशन कि 2 एपिसोड पहले एक खबर वो दी थी कि जी महकमा एजुकेशन में असामियाँ जो है वो टीचर्स या स्टाफ ख़त्म कर दिया असामियाँ। वो सारी खाली असामियाँ थी, उनमें किसी को निकाला नहीं है। जो खाली असामियाँ थी उस पर वो इस नतीजे पहुँचे हैं कि इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टें उड़ा दी हैं। वो उन्होंने पोस्टें उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास अमला मौजूद है वो ये सारा कुछ कर लेगा, मजीद हायर करने की ज़रूरत नहीं है उससे। बल्कि अब एक जो है ना उसको मजीद आगे जी सर, जाके उस पर खबर आई है, वो ये है कि बचत प्रोग्राम में ग्रेड 1 से 16 की 10,909 पोस्टें मजीद ख़त्म कर जी, इसमें नायब कासिद भी हैं, इसमें असिस्टेंट्स भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, जूनियर क्लर्क, ड्राइवर, सॉरी नॉट सेक्रेटरी, बिल्कुल, और सर्वेंट लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, वैक्सीनेटर और फील्ड की मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। और ये भी सारी खाली थी, और ये सारी हुई हैं महकमा सेहत में। और इसमें वो जो है ना उन्होंने हतमी फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है कि ठेकेदारी बेसिकली वो आउटसोर्स कर देंगे कि आउटसोर्स वाले आप ही करें, हुकूमती एहलकार से ना करवाया जाए, जो कि अगेन मेरे ख्याल में कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जो पोस्टें पड़ी हुई थी, जाहिर है थी तो सही ना सामियाँ, क्रिएटेड तो थी, तो क्या इस पे जो लोग नहीं थे हायर्ड, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट बेयर कर रही थी गवर्नमेंट इस चीज़ की? मतलब कि जी इश्तिहारात भी देने होते हैं कि जी ये पोस्टें खाली है, मगर कोई ना कोई तो इनकार कर रही होगी ना कॉस्ट, क्योंकि ये फिर नॉन फील्ड के ऊपर भी कोई तो कॉस्ट इनकार होती होगी। एग्जैक्टली, सो इसमें ये लिखा हुआ है कि इससे जो है ना कॉस्ट कम होगी। अब वो जो कॉस्ट कम होगी वो एग्जिस्टिंग कोई कॉस्ट आ रही थी, वो तो कोई सब्सटेंशियल नहीं हो सकती। मेरा ख्याल यही है कि वो कॉस्ट इस तरह से कम होगी कि हुकूमत का काम है कि अगर एक खाली असामी है तो उसको भरे, तो वो अब जब उसको नहीं भरना पड़ेगा तो वो कॉस्ट कटिंग होगी। सर बेसिकली सर जो नोटिस लगते हैं वैकेंसी के अखबारात के अंदर, उनकी वजह की सर से, क्योंकि वो कम लगेंगे इश्तिहार। ठीक है सर, सब ऑस्टेरिटी सर सबको करनी होती है, ये सबको करनी पड़ेगी, और ये 10,909 है। हाँ काफी है, ये कम नहीं है। ठीक है सर। चल अच्छा सर, तो मुझे व्हाट जिस पे चढ़ा हुआ है सर वो सर के कलमा चौक मेन बुलेवार्ड की रीमॉडलिंग। जी सर, 2 फ्लाईओवर्स, मेट्रो बस के लिए अलग पुल, 2 फ्लाईओवर, मेट्रो बस के लिए अलग पुल बनेगा, 4 अरब का तखमीना। यूसीएच हॉस्पिटल ये मेन बुलवार्ड पे जो है के सामने से ब्रिज उठेगा और रूट 47 पे उतरेगा, जो कि सीबीडी है। फिर सीबीडी से एग्जिट के लिए रूट 47 से ब्रिज उठेगा और वो लिबर्टी साइड पर पंजाब बैंक के सामने उतारा जाएगा। वेरी नाइस। फिर कलमा चौक मेन बुलेवार्ड से सिग्नल फ्री एंट्री एग्जिट दिया जाएगा, अरफा टावर के सामने मेट्रो का अलग एलिवेटेड ब्रिज बनेगा। सर मुझे ये बताएं कि सर एक सेकंड सर काउंटिंग कर ले सर। 2 ब्रिज बन रहे हैं मेट्रो बस के लिए। हाँ, मेट्रो बस जिस पे चढ़ेगी और उतरेगी। अच्छा, मेट्रो बस तो सर मेरे ज़हन में एक बड़ी लीनियर सी चीज थी, उसको पुल क्यों चाहिए मुझे नहीं समझ आई। मेट्रो बस के लिए एक बनेगा, ओके, और 2 फ्लाईओवर वैसे ही बन रहे हैं। किस चीज के लिए फ्लाईओवर, कहाँ पे वो बन रहे हैं? इत्तेफाक अस्पताल में जा रहे हैं सर, अस्पताल में क्या कर रहे हैं सर? तो सर ये 3 पुल हो गए। सर ये 3 पुल हो गए। फिर आपका हो गया कलमा चौक से मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री
एंट्री एग्जिट वो तो ऑलरेडी सिग्नल फ्री है, वो मजीद सिग्नल फ्री कैसे होगा? सब पट्टी लगा देंगे। और फिर अरफा टावर के चार। सामने मेट्रो का अलग एलिवेटेड ब्रिज, ये 4 हो गए। हाँ। और फिर यूसीएच से एक, वो मेरे ख्याल में इसमें शामिल है। अच्छा चले फिर 4 तो ठीक है सर। 4 की हमें लगे 6-7 बन रहे। सर बात फिर वही है कि मतलब मेन बुलेवार्ड भी बंद हो जाएगी हाँ जी, जब बन रहे होंगे, मेन बुलवार्ड, जो कलमा चौक, कैवलरी है हाँ, वो भी बंद हो जाएगी, जो फिरोजपुर है वो भी बंद हो जाएगी, और कलमा चौक भी बंद होएगा। अब कलमा चौक तो बंद हो गई, तो लोग सांस कैसे लेंगे? सर मेरे ख्याल में सर आपको याद है जब मैंने कहा था कि दुनिया में आ गई अब इस किस्म के ड्रोन्स आ गए हैं जिसमें लोग बैठ के सफर कर सकते हैं, फ्लाई। सर वो मुतारिफ कराने पड़ेंगे क्योंकि देखिए लाहौर रुक नहीं रहा कंस्ट्रक्शन के मामले में। सर लोग उड़ ही अगर इस किस्म का सर एक कंस्ट्रक्शन कब्ज बन जाएगा तो सर लोग उड़ ही सकते हैं, पर गाड़ी में तो नहीं जा सकते। दूसरा एक और चीज ये है कि सर मतलब इतने ज्यादा और इलाके हैं उस पर भी कोई नजरें करम करें, कलमा चौक से क्यों नहीं इनका ध्यान हटता? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। दूसरा सर आई रियली होप, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमारा पंजाब में हमेशा से है कि यार करेंगे और धड़ल्ले से करेंगे, तो सर ये इकट्ठे सारा काम शुरू कर देंगे। सर अगर इकट्ठे सर 4 पुल और एक सिग्नल फ्री बनना शुरू हो जाए तो आप सोच सकते हैं सर कि क्या क्या हो रहा होगा उधर, कितना कंस्ट्रक्शन, कितनी डस्ट, कितना ट्रैफिक ब्लॉकेज, कितने लोगों का टाइम ज़ाया। और ये बाय द वे एक ऐसी जगह है जो लोग लाहौर के में नहीं रहते, ये एक ऐसी जगह है जो आज से 7 महीने पहले, 7-8 महीने, अभी यहाँ पे काम खत्म हुआ है। 7 to 8 मंथ तब कर लेते, तब तो चल रहा था, तब कर लेते ना सर, अभी क्यों कर रहे हैं? सर ये जब से मैं पैदा हुआ हूं ना इस जगह पे काम चल रहा है। एक दफा तो सर ये इतना काम हो रहा था कि यहाँ पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां साहब जो हैं जब चीफ मिनिस्टर होते थे तो मेन बुलेवार्ड को सिग्नल फ्री किया गया और जेल रोड को सिग्नल फ्री किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो आप उतरते हैं ना पुल स्ट्रीट सेंटर वाला जो अंडरपास है, वो जब बनना था तो दरख्त काटने थे, तो किसी कंसर्न सिटीजन ने जाके हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था और वो काम बंद हो गया था। सर वहाँ जो मशीनें थी 3.5-4 महीने वहाँ पे पड़ी रही थी मेरे सामने, 3.5-4 महीने वहाँ पे मशीनें पड़ी हुई थी क्योंकि हाईकोर्ट में स्टे चल रहा था, गवर्नमेंट उनसे स्टे हटवा नहीं सकी, वो स्टे हटा फिर काम रिज्यूम हुआ वहाँ से। तो सर ये भी आप देख लीजिएगा सर, अब लोग जो एंजॉय कर रहे हैं ना इसके अंदर, अब कंसर्न सिटीजन जो सारे हैं अब उठे, मेरे ख्याल में अपनी नींद से उठे और जाके इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लें। सर वो 4 महीने ड्रैग ही होना है ना, इवेंचुअली तो वही होना जो मैं सरकार सर होने से पहले खबर पे स्टे लें। इस खबर के ऊपर एक बंदा गया कि मुझे तकलीफ पहुंची है कि कर क्यों रहे हैं, इस पे स्टे अभी से ले लीजिए, प्रोएक्टिव होना। बाकी इसका मतलब ये है कि यूसीएच के सामने वाले दरख्त तो गए, वो तो गए सर। सर यूसीएच के सामने वाले भी गए, जो सीबीडी में अभी उन्होंने लगाए हैं जो सैपलिंग्स हैं वो भी शायद उनको हटाने पड़े सर वहां से। सर सीबीडी का भी आप सुन लें, आप सीबीडी का एक अच्छा भला यैन पढ़िए, वो ये है कि वो वैसे तो खाली होता है सारा दिन, उस पर अभी ट्रैफिक का लोड नहीं आया फॉर वट एवर रीजन, तो वो खाली होता है। जी सर। और उस पर पता नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि उस पर उन्होंने स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया हुआ है 20। हाँ। मतलब अमेरिका में 20 उस जगह पे स्पीड लिमिट होती है जहाँ पे स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के, मतलब यहाँ पे ना स्कूल है ना अस्पताल है, उसकी स्पीड लिमिट का उन्होंने 20 लगाया हुआ है। अच्छा तीसरी चीज ये है कि अभी उसने लोड पकड़ा ही नहीं दिन में, रात को सर मंचले आ गए। अच्छा उन्होंने ढूंढ ली सड़क, उन्होंने ढूंढ ली सड़क, वहाँ पे टिकटॉकर्स मंचले जो कि हमारे मतलब शहरी हैं, बड़े इज्जतदार भाई हैं हमारे। अच्छा वहाँ पे उन्होंने रेसें रूसें लगानी शुरू की, और वो रेसों के अलावा उन्होंने सिलेंसर्स में कुछ किया है, सो गाड़ियों की जो फार्ट है ना वो होती है टफ 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 क्या, जैसे कोई फायरिंग कर रहा हो। तो वो जो इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके हैं उन्होंने बड़ी कंप्लेन की। अच्छा अब उस सड़क पे एक एडिड खर्चा हो गया सर, उस सड़क पे पुलिस की गाड़ी अलहदा गश्त कर रही होती है, नेवी की गाड़ी अलहदा गश्त कर रही होती है, वो सीबीडी की अपनी गाड़ी अलहदा गश्त कर रही होती है। फिर उन्होंने उस पे बड़े बड़े जो है वो डिवाइडर लगा दिए, वो प्लास्टिक वाले कि वो तेज ना जा सके। सर इस मुल्क में ना मतलब सड़क ना होना भी एक प्रॉब्लम है और सड़क होना भी एक प्रॉब्लम है सर। अब देखें ये जो आप ठक 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 की बात करें, वो बेसिकली जब गाड़ी का आरपीएम कट ऑफ पे जाता है ना तो वो उसका ठक 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 करता है, और उन्होंने सर ऐसी जो ढोलकियाँ उतार के सर पीछे स्ट्रेट पाइपिंग की होगी सर, गुड ठीक है सर, मज़े आ रहे हैं सर, वो तो मेरा अपना शौक है इन चीज़ों का इसलिए। बट देखिए सर ये मैं आपको बताता हूँ ये काम शुरू कब से हुआ था सर, जब DHA फेज़ 5, और मैं इसको लिंक करूंगा ये पोल क्यों बन रहे हैं, DHA फेज़ 5 की सड़क डल रही थी, DHA फेज़ 5 आबाद हो रहा था, फेज़ 4 के बाद सिर्फ वो सड़क थी एक, और वहाँ पे कोई 1 साल सिर्फ रेसें लगती थी क्योंकि वो एक सिर्फ सड़क थी और इर्द गिर्द कुछ नहीं था। और जब DHA फेज़ 5 आबाद हुआ तो सब ठीक हो गया।
फिर उन्होंने फेज 6-7 को तो मौका ही नहीं दिया मंचलों को कुछ करने के लिए, उन्होंने वो बनाते ही बात करवा दिया फेज 6-7। अब सीबीडी का सर ये मसला पड़ रहा है, इसलिए वाई अंडरस्टैंड कि सर हम वो गवर्नमेंट चाहती है कि हर वक्त हम हालत कंस्ट्रक्शन में रहें ताकि लोगों को ना क्रेजी आइडियाज ना आए। इस वजह से वो गवर्नमेंट कह रही है कि हर वक्त लुच फ्राई रखो इसी शहर के अंदर, हर वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है सर, लोग जो है परेशान फिर रहे हैं। ये मंचलों को वैसे ही सर वहाँ पर इजाज़त नहीं मिलेगी जब कंस्ट्रक्शन चल रही होगी सर, और सब ठीक हो जाएगा। वैसे सर टू ऐड टू दिस, पेट्रोल 390 रुपए का हो गया सर, तो वो जो लोग खड़े रहेंगे ट्रैफिक के अंदर उनको तो मैं अब क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, क्या हो गए उनके हालात। हाँ जी, बाकी वो फेज 6 का आपने जिक्र किया, उधर वो वहाँ पे भी प्लास्टिक के वो ब्लॉकर, रोड ब्लॉकर्स, डिवाइडर्स क्या कहते हैं, वो उन्होंने लगा दिए हैं बेताशा, वो स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं, बेताशा इशारे लगा दिए हैं जो कि पहले नहीं थे। लेकिन अभी भी हर थोड़े दिन बाद एक एक्सीडेंट उधर जरूर होता है, मंचला नहीं सर रुकता। नहीं रुकता नहीं है सर, रुकेगा नहीं वो तो सर, आपके ना नफरी बहुत आ गई ना। देखिए सर, मैं पंजाब पुलिस से उनकी सेटिंग, सीबीडी वालों से भी, नेवी से नहीं सेटिंग होगी सर उनकी। नेवी वाले तो सर लितर भी मारेंगे और आपको ना गोते भी देंगे सर, क्योंकि वो नेवी वाले। तो ये सर बाकी सर ये चलिए, ये सारा अच्छा है कि लाहौर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर कोई मजीद मेहनत हो रही है। ये मैं देखिए सर, उस दिन मैंने वीडियो देखी बड़ी मज़ेदार। एक शख्स कराची से आया हुआ था और लाहौर आया हुआ था, तो उससे किसी ने पूछा कि जी आप किसी इवेंट के आसपास कि जी आपको कराची और लाहौर में फ़र्क क्या महसूस होता है। तो वो कहता है फ़र्क ये है कि यहाँ पे लोगों ने हाथ खड़े करके वीडियो बना रहे हैं, 100 के हाथ में आईफोन है, कराची में होते हुए फ़ोन गायब होते हैं। इस किस्म की उन्होंने बात की और लाहौर की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो सर देखिए, अगर तो हम एक मॉडल सिटी बन गए हैं इस मुल्क के लिए कि जी ऐसा बनना है, अब तो इस पर इत्तेफाक रहे हैं ना कि ये ऐसा बनना है, तो सर वो ऐसे ही होगा कि मतलब आप अगर रुक जाए, अब हम रुक गए, मतलब देखिए सर, एक बंदा स्पीड पकड़ता है तो फिर वो स्लो डाउन तो नहीं होता। तो अब सर मरीन नवाज साहिबा ने उनके पैर जाम गए हैं, उन्होंने 1-2 पुल शोल अंडरपास पे हाथ साफ किया है। ये मेगा प्रोजेक्ट जो है उनका सर, ये उनको वो वाली चीज़ होगी, देखिए मैं करके भी दिखाऊंगी और स्पीड से करके दिखाऊंगी। सर ईगो भी आ रहा है इसके अंदर सर ये है। बाकी अब वही वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखें तो लाहौर जैसा शहर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। मतलब इस्लामाबाद शायद कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा ही नहीं है ना, इस्लामाबाद है ही बड़ा अभी फिलहाल, छोटा कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, तो बट अदरवाइज सर जो मिजाज है ना, मतलब यकीन करें, मैं और आप नहीं अब किसी और शहर में रह सकते दुनिया में, ठीक है, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने बच्चे लाहौर के बजाय कराची में उनको रेस करूं। उसकी वजह ये है कि उनको आदत पड़े काम करने की। मतलब आप ये देखें ना कि लाहौर में अगर आपकी कोई एक मीटिंग या काम या कुछ भी है फेज 7 का, बिल्कुल साफ सड़क है, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ है, आप फेज 7 से होके आ जाएं और उसके बाद कहेंगे बस आज का काम हो गया, अब मैं केपेबल ही नहीं रहा आज के दिन में कोई और ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। सर दुनिया तो ऐसे नहीं ना चलती, दुनिया एक दिन में 5-5 एक्टिविटीज ऐसे ही करती है। तो ये सर लाहौर ठीक जगह नहीं है। सर। लाहौर का जो ग्रैंड मास्टर प्लान था ना, और उनके प्लानर कौन थे? मियां मोहम्मद शफाअत सर। सिर्फ वही थे, और कौन था सर? सर परवेज लाई साहब को तो नहीं देंगे सर आप ये ऑनर ना, सर मास्टर प्लान तो मियां साहब का था। हाँ जी, वैसे लेकिन ये कि परवेज साहब रुके नहीं थे, रुके नहीं थे सर। आप ये तो सर जॉब जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है चीफ मिनिस्टर पंजाब की। देखिए मुजदार साहब भी 2 कर गए थे सर। तो सर मैं कह ही रहा हूँ कि लाहौर का मास्टर प्लान ये था कि जी हम जो लाहौर था ओरिजिनल, गुलबर्ग, कैवलरी बाद में आया, चले मॉडल टाउन, दीगर और इलाके जो हैं, ये माल रोड, जेल रोड, हम इनको बनाएंगे अर्बन सेंटर्स, और फिर हम ऐसी सड़कें खोलेंगे कि रेजिडेंशियल जो है सब कुछ वहाँ चले जाओ। इनको नहीं था पता कि ये प्रॉपर्टी डीलर से एंगेज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे रेजिडेंशियल भी होगा और कमर्शियल भी होगा। तो सर लोगों ने वहाँ दफ्तर बना लिए अपने। फेज 6-7 और ये सारे जो थे, देवर उनकी कमर्शियल्स वर मेंट टू बी रेस्टोरेंट्स, के जी उस कम्युनिटी के लिए को खाने पीने की जगह, कोई करियाना स्टोर टाइप चीज़ हो जाए, कोई बच्चों की चीज़ हो जाए, वहाँ लोगों ने दफ्तर खोल लिए, वहाँ लोगों ने स्टार्टअप लगा लिए, वहाँ लोगों ने अपनी ऑफिसेज जो सेंटर ऑफ लाहौर के अंदर थे वो लोग वहाँ ले गए। तो सर ये इसलिए मसला हुआ ना कि सर हमें किसी ने बताया ही नहीं। मियां साहब का मास्टर प्लान था, वो बना के एग्जीक्यूट करके चुप करके निकल गए वहाँ से। सर एक बहुत बड़ा वेंडर है वो, ये हमारी वाली फील्ड का, तो वो फेज 7 चला गया। तो उससे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई, उधर एक काम था, डबिंग चल रही थी, तो वो जितने एक्टर्स आए ना, उन्होंने कहा यार इतनी दूर, इकबाल टाउन में होते थे हम, दस्ती आ जाते थे, सारा कुछ हो जाते थे, तो आते आते 40 मिनट लग गए। उसने कहा सर यही सामान उधर पड़ा हुआ था, यही सामान इधर पड़ा है, वहाँ पे क्लाइंट को 5 लाख देते हुए दुखते थे, यहाँ हंस के दे के जाता है।
तो ये भी एक सीन है ना कि आपने अगर डीएचए में आपका ऑफिस नहीं है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिले, क्लाइंट ये सर वो अटैच्ड है ना, उसके ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सर इसलिए सर देखें, जहाँ जो ये आपके पुराने गुलबर्ग शुलबर्ग वाले इलाके में देखें, यहाँ का रेंट भी जो है, अगर आप सीरियसली देखें तो इतना को कम नहीं है यहाँ पे रेंटल। अगर आप दफ्तर बनाएं तो और यहाँ पे बाकायदा इजाज़त है दफ्तर बनाने की। डीएचए में आप घर के अंदर दफ्तर बनाए तो आप वो पकड़ लेंगे वो। सो सर ये अगेन इक्वलाइज करने वाली बात है और अपने आप को समझाने वाली बात है और वर्क एथिक बेहतर करने वाली बात है कि आप मीटिंग्स जो है अपनी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक कर ली तो बस कर ली, लेकिन दूर बहुत है। अब इतनी सड़कें बनाई हैं तो इफेक्टिवली तो फिर लोगों का मिजाज के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है ना। और सर दूसरा सर, यहाँ पे हमने ये जब कट ऑफ टाइम रखा दुकानों का 8 बजे और रेस्टोरेंट्स का 10 बजे, आपने मैंने बात की थी कि जी ये अपना इसको मुस्तकिल जरा आगे लेके जाएं ताकि लोग जो है ना अपनी हैबिट्स जो हैं वो पीछे की तरफ लाएं। अब देखिए सर, जो स्टोर वाले हैं, मुझे समझ आती है दुकानें क्यों 11 बजे, मार्केटें 11 बजे क्यों खुलती हैं, क्योंकि 11 बजे से पहले क्लाइंट ही नहीं आता, वो क्यों पैसे ज़ाया करें अपने। तो 11 और ज़्यादा 8 बजे के बाद इजाज़त नहीं है। तो ये चेंज होना पड़ेगा सर सारा सिस्टम। और सर दूसरा, आप कभी किसी वेस्टर्न मुल्क में जाएं सर, वहाँ पे डिनर टाइम है 6:30 या 7, यहाँ पे 11 बजे पहुंच रहे होते हैं, अभी लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट पे। तो सर आई थिंक लाहौर शहर के अंदर जब तक ये निचले वाला टाइम की आदत नहीं पड़ेगी ना लोगों को, तब तक ये मीटिंग वाला मसला भी नहीं हल होएगा। सर अगर आपने दिन अपना शुरू ही किया है 7 AM 8 AM, फिर अगर आपकी जितनी भी दूर मीटिंग हो, आपने एक मीटिंग फेज 7 में कर ली, अभी बजे हैं 10:30 बजे हैं, तो आप 2-3 और निबेड़ लेंगे अपने। सर ये पीछे लाना पड़ेगा सारा। सर वो लाना तो पड़ेगा, लेकिन वो मतलब देखें ना, आप बाहर के वेस्ट के ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते। हर चीज़ जो है वो वेदर के हिसाब से होती है। अब देखें पाकिस्तान में अगर आपने कह दिया कि जी मतलब डिनर टाइम 6:30 का मतलब क्या है कि 7 बजे तो अंधेरा होना है, 7 बजे तक तो सूरज निकला हुआ है। अच्छा 7 बजे अंधेरा होगा तो आप जो है उसके बाद घंटा पहले इंतज़ार करोगे, फिर आप छत पे पानी फेंकोगे। वो जब पानी फेंकोगे तो उसके बाद सेकने ऐसे करके मतलब ये करते करते आपको 10 बज जाने हैं कि इससे पहले कि आप मंजी डाल के उसके ऊपर सो सको। और फिर डिनर तो वो अब मतलब आपने अगर 6:30 बजे का डिनर कर लिया हुआ है और 10:30 11 बजे आप मंजी पे लेटे हैं, तो भूख तो फिर लग गई हुई है, तो वो आप कैसे सोएंगे? हाँ सर, लेकिन सर माय ओनली पॉइंट इज कि इसका ना, जो गवर्नमेंट ने जो की है ना चीज़ कि जी टाइमिंग, वो तो ऑस्टेरिटी की वजह से, फ्यूल की वजह से की है। लेकिन मेरे ख्याल में सर ये जो मार्केट्स की हद तक, चलिए डिनर को छोड़ दें, मार्केट्स की हद तक लोगों को आदत होनी चाहिए यार कि सुबह के वक्त काम शुरू। सर आप, मैं कराची कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता। वहाँ पे मार्केट जो है जल्दी भी खुलती हैं, कुछ लेट खुलती हैं, कुछ जल्दी खुलती हैं, लेकिन आपको चीज़ें हो जाती, काम का सिलसिला शुरू हो जाता है सुबह सुबह। यहाँ जी जी खुलेगी 11 बजे और फिर देखेंगे, फिर उसके बीच में ब्रेक्स भी हैं, ब्रेकें भी लगी होती हैं सर। तो ये बस सर एक है। बाकी सर पुल बन रहे हैं और रेडी हो जाए सारे, कमर कस लें। और अब कंस्ट्रक्शन होने लगा लाहौर शहर का, वही इलाका जो हमेशा होता है। हाँ जी, और बस इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस्लामाबाद भी बंद है। हाँ सर, इस्लामाबाद अभी तक बंद है और हमने कोई जंग के ऊपर कोई खबर उस तरह से है नहीं। अरागची साहब जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन उनका जो दौरा है वो एक ट्राईलैटरल किस्म का एक दौरा है, जिसके अंदर उन्होंने मॉस्को भी जाना है और एक और मुल्क भी जाना उन्होंने। और पाकिस्तान उन्होंने कहा ये कि जी हम चूँकि आ ही रहे थे, हमारा तो हम आ गए हैं आपको मिलने मुलने। अब ये सारी बात बताई गई है। एज वी रिकॉर्ड, आज ये 25 तारीख 3:30 बजे, तो यूएस का जो वफ्द है, कुशनर और विटकॉफ, जेडी वेंस नहीं है इसमें, वो ऑन रूट हैं और वो आज रात तक मुमकिन है कि वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, जो वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने 2-3 दफ़ा यह बयान दिया है कि ईरानी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कुश और विटकॉफ का कि वो आके मिलेंगे। ईरानी जो हैं उनकी तरफ से बयानात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म के कि हम तो किसी को मिलने ही नहीं आए, हम अमरीकियों को नहीं मिलेंगे। तो इससे सर मेरे ज़हन में 2 चीज़ें निकलती हैं। या तो ईरानी जो हैं वो दे आर गोइंग टू डू कि जैसे ही अमेरिकन पहुंचेंगे, लो जी हम जा रहे हैं, हमारा आगे का भी प्लान बना हुआ है, विच इज़ अनलाइकली। जो ज़्यादा लाइकली है कि जो फेस टू फेस फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, ये वाली जो है शायद फेस टू फेस ना हो, ये अपने अपने बंद कमरों में बैठे रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इवन पाकिस्तान के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो एक बात इधर से उधर करेंगे, एक बात इधर उधर करेंगे, एक बात इधर करेंगे। मे बी दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग। उसके अलावा सीज़ फायर बरकरार है, चल रहा है, लेकिन अब फिर से सर थोड़ी टेंशन्स जो है ना, टेम्परेचर जो है मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
और ये जो आज का दिन है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कोई ना कोई बात निकले तो पता चले कि अगला लाया अमल क्या है, कि टॉक्स के अंदर कोई प्रोग्रेशन हुई है या हम वहीं बैठे हैं। तो ये अब सारा वक्त बताएगा। सर मैं तो बड़ा होपफुल हूँ। मैं जो है ना इतनी डिटेल में इस चीज़ को नहीं देख रहा। देखें, ईरानी आ गए हैं और अमेरिकन रास्ते में हैं। अगर कोई भी बात ना होनी होती ना तो ये इतना तकलीफ करने की, तरद्दुत करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जेडी वैंस जो नहीं आ रहे, वो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ईरान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है तो हम उसके लेवल का बंदा भेजेंगे, हम उससे ऊपर का लेवल का बंदा नहीं बिल्कुल भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, वही भली बात, लेकिन इसमें जो कंस्पिरेसी थियरी थी कि अगर इस पाया तकमील तक पहुंच जाने हैं तो शायद ट्रम्प साहब खुद भी आ जाए, तो इसलिए भी जेडी उधर ही बैठा है। तो बात बड़ी सादी सी है। मुझे मार्केटें भी यही लग रहा है, मतलब कनाडा की मार्केट भी फ्राइडे को अप गई है, अमेरिका की मार्केट भी अप गई है, चाइना की मार्केट भी अप गई है, पाकिस्तान की मार्केट भी अप गई है। तो मंडे को अगर इतना बड़ा कट्टा खुलने वाला है कि सब तितर बितर होने लगा है, तो वो मार्केटिंग क्यों फ्राइडे को ऊपर गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग आमने सामने बैठे थे या ये लोग अपने अपने कमरे में बैठे थे। बात तो सादी सी है कि एक सीज फायर बरकरार है, दूसरा ये कि दोनों मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त इकट्ठे पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। तो मैं तो आपको सर खुशखबरी देना चाहता हूँ बस। सर बेहतरीन है सर, मैं तो कहता हूँ आमीन, ऐसे ही हो, खैर खैरियत से हो। क्योंकि देखिए सर, जैसे पेट्रोल प्राइसेस के जो हालात हो गए हैं, अब मैंने पहले भी जिक्र किया 390 प्लस तक बात जा चुकी है। लोग से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी बता दूँ कि एक जो हॉर्मूज़ का जो सारा कहानी है, वो अगर आज के दिन या कल के दिन या मामला तय भी हो जाते हैं, एक नई डील हो जाती है ईरान के साथ, फ़र्ज़ करें, विच इज़ अनलाइकली बट लेट्स से, इस डील के बाद ईरान अगर एग्री करता है कि हॉर्मूज हम खोल देंगे और यूएस ब्लॉकेड हटा देता है, इसका ये मतलब ना समझे कोई कि जी क्रूड प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। वो जो सारा इलाका है हॉर्मूज का, वहाँ जो माइंस हैं उनके, वो उनकी क्लियरिंग अब जो है, अगर शुरू करें, आज शुरू करें तो 6 महीने लगेंगे उसको। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ शिप्स नहीं जा, शिप्स तो जा रही हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जो वेसल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपना प्रीमियम जो है वो हाई रखेंगी इस वजह से कि जी वो इलाका अभी भी डेंजरस है। जब वो प्रीमियम हाई रखेंगी, उस वैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी, उसके ऊपर जो सामान पड़ा है उसकी इंश्योरेंस ये वो जब आप तक पहुंचेगा तो वो महंगा पहुंचेगा। सो ये ना जो हो चुका है ना, जो चीज़ कर दी है इन्होंने, ये जंग जब मुसल्लती की है, उसके बाद से जब प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो हम तो पहले शोज हमारे मौजूद में हम कह रहे थे कि ये ख़त्म भी हो जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये टॉक्स जो हैं सक्सेसफुल हो, क्योंकि पहले मरला तो हम पार करें ना कि जी डील हो गई है, अब ब्लॉकेड्स और हॉर्मूज अब खुल रहा है। और खुदा का वास्ता है, कोई अगर अमेरिकन शख्स जो कि पहुंच सकता है वहां तक, हमारे कोई दोस्त यार जो भी है जो कह सकते हैं, जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब का फ़ोन उनसे ले लिया जाए, कुछ दूर रख दिया जाए, उसके ऊपर कुछ चीज़ लगा दी जाए, कुछ सर इस किस्म की चीज़, उसको एक बिग मैक के अंदर फंसा दे, कुछ कर लें, ताकि वो जो, सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ईरानी जो हैं उनको एक चीज़ से कह चुके हैं कि यार हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, अब हमें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं ट्विटर के ऊपर। तो सर ये काम रुकना पड़ेगा। सर इस वक्त जो एक काम बहुत ज़रूरी है ना, मेरे और आपके पास तो इतने वसाइल नहीं है, लेकिन कोई टीवी चैनल अगर ये करे, पैसे दे दे, कितने लग जाएंगे, पाकिस्तान के जितने लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं ना, उनको एक कमरे में बिठा दे और कैमरे लगा दे। और इस वक्त ये बहस होनी इसलिए ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, को बड़े महंगे, मैंने सुना है। अच्छा, अब इससे पहले दो मुतजाद बातें चल रही थी। एक तो ये कि ज़ाहिर है जी वो कतर वाले एलएनजी हमें नहीं मिल रही, तो वो फोर्स मजोर के क्या होता है वो करेंगे। तो दूसरे जो है, और उसकी वजह से बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरी साइड ये कह रही थी कि जी वो हमारा तो सोलर शोलर और दीगर रिन्यूएबल्स की वजह से अब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी रह गई, हम तो इतनी महंगी एलएनजी ले रहे थे, शुक्र है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, तो पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। अब हम ऑन दी अदर हैंड महंगे कॉन्ट्रैक्ट भी करने जा रहे हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿੱਚ मसला की है, कौन ठीक है या कौन कितना ठीक है और किधर कौन कितना गलत है। ये टाइम है, इसके पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल बाद हमारी पिच पे आके बजे, अभी बताओ। सर ये आपने बिल्कुल ठीक निशान दी कि ये स्टाइल जो नया बन गया था ना, ये पीटीआई में भी हुआ था कि जी वो महंगी ले ली, आ गई है मतलब अब उसका कुछ तो करना है। ये कैसे हो सकता है कि जी आ गई, अब उसको यूज़ करना पड़ेगा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर बैठ के मत्था मारी करें
और हमें हमें भी बताएं। और आखिर में ये कि इस हालात में भी जो सलाम है मीम बाजी करने वालों वाह, को, वो नहीं रुक रहे। नहीं रुक। वो और वो थोड़े दिन पहले था कि वो किम बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया वाला, और वो कह रहा है कि मैं इस वक्त उसको भी डुबा दूं, उसको भी बम मार दूं, इधर भी ये कर दूं, वो कर दूं। तो किसी ने पूछा कि तो करते क्यों नहीं? कहते यार पाकिस्तान में महंगाई हो जानी है। सर क्या बात है सर, व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव कि जी जंगें चल रही हैं लेकिन मीम वाले जो हैं वो नहीं रुक रहे सर। क्या बात है। याद लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।